हेलो दोस्त, मैं सोनू कुमार आरएमएस वर्ल्ड स्टडीज़ में आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। हम लोग आप जान रहे हैं कि नदी सीरीज चालू किए थे बिहार में, और इसमें हम लोग कल पढ़े थे उत्तर बिहार की प्रमुख नदी। आज पढ़ेंगे दक्षिण बिहार की प्रमुख नदी। तो आइए देखते हैं कि बिहार में नदी प्रवाह तंत्र कैसे है दक्षिण बिहार में। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि दक्षिण बिहार की नदियाँ मुख्यतः छोटा नागपुर पठार या पठार के क्षेत्र से निकलती हैं। इसमें हम देखते हैं कि दक्षिण की प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं। पहला देखते हैं, पहला कौन सी नदी है? कर्मनाशा। पहले तो देखते हैं गंगा। गंगा क्या करती है? हमारे पूरे बिहार को दो भागों में बांट देती है। एक को बोलते हैं ऊपर को उत्तरी बिहार और दक्षिण नीचे को दक्षिणी बिहार। गंगा की लंबाई कितनी है? गंगा नदी की लंबाई 445 किलोमीटर बिहार में है। बिहार में गंगा की लंबाई कितनी है? 445 किलोमीटर है। अब पूरे भारत में गंगा लंबाई कितनी है? पूरे भारत में गंगा लंबाई कितनी है? तो पूरे भारत में गंगा की लंबाई 2525 किलोमीटर है। और बिहार में बात करेंगे तो बिहार में 445 किलोमीटर गंगा की कुल लंबाई है। तो गंगा कहाँ से एंट्री करती है बिहार में? तो गंगा बिहार में बक्सर के चौसा से एंट्री करती है और पूरे बिहार के बीचों बीच होते हुए कहाँ निकलती है? कटिहार के पास से बिहार से बाहर निकल जाती है। एंट्री कहाँ करती है? बिहार के बक्सर के चौसा से। बाहर कहाँ से होती है? कटिहार के पास। कटिहार के कुर्सेला स्थान है। कुर्सेला से क्या होती है? बिहार से गंगा बाहर निकल जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं दक्षिण बिहार की प्रमुख नदियाँ। इसमें पहला नदी के नाम क्या हो जाएगा? कर्मनाशा नदी। पहला कौन सी नदी हो जाएगी? कर्मनाशा। कर्मनाशा नदी कहाँ से एंट्री करती है? तो कर्मनाशा नदी हमारे कैमूर से एंट्री करती है। कर्मनाशा नदी बिहार में कहाँ से एंट्री करती है? कर्मनाशा नदी कैमूर से बिहार में एंट्री करते हुए कहाँ जाके मिलती है? गंगा मिलती है। कहाँ पर? यही मिलेगी बक्सर के आसपास जहाँ गंगा मिल जाती है। तो देखते हैं कर्मनाशा का उद्गम स्थान कहाँ होता है? तो कर्मनाशा का उद्गम स्थान कैमूर का पठार है। कैमूर का पठार, ये कौन सी नदी है? कर्मनाशा नदी। कर्मनाशा का उद्गम स्थान कहाँ पर है? कैमूर का पठार। और कैमूर का पठार कौन सा श्रेणी में आता है? तो कैमूर का पठार विंध्य श्रेणी में आता है। विंध्य श्रेणी बिहार के किस किस जिले में गुजरती है? तो विंध्य श्रेणी बिहार के मात्र 2 जिला में गुजरता है। कौन कौन? तो कैमूर हो जाएगा, दूसरा रोहतास जिला। तो वही कह रहा है कर्मनाशा जो नदी है उसका उद्गम स्थान कहाँ पर है? तो कैमूर का पठार से हुआ है। कैमूर का पठार बोले तो विंध्य श्रेणी, विंध्य श्रेणी बोले तो रोहतास और कैमूर। चलिए आगे देखते हैं। इसमें देखते हैं कि कर्मनाशा नदी जो है इसका संगम कहाँ पर गंगा में होता है? तो बक्सर के चौसा के पास। जो हमारी कर्मनाशा नदी है ये बक्सर है। बक्सर के चौसा के पास क्या होती है? कर्मनाशा का गंगा में विलय हो जाती है, जाके मिल जाती है। अब दूसरी नदी कौन सी है? सोन। सोन नदी। सोन नदी कहाँ जाके मिलती है? ये जगह गंगा मिलती है, सोन नदी। अब सोन नदी का उद्गम स्थान कहाँ पर है? तो सोन नदी का उद्गम स्थान कहाँ पर होएगा? मध्य प्रदेश में होता है। मध्य प्रदेश में कहाँ? तो अमरकंटक की पहाड़ी से। कहाँ? अमरकंटक पहाड़ी है, वहीं पर मैकाल पर्वत है। मैकाल पर्वत अमरकंटक की पहाड़ी से सोन नदी का उद्गम स्थान होता है। और सोन की पूरे भारत में लंबाई कितनी है? तो सोन नदी की लंबाई कुल है 784 किलोमीटर। सोन की कुल लंबाई कितनी है? 784 किलोमीटर। और सोन नदी की बिहार में लंबाई कितनी है? तो सोन नदी के बिहार में लंबाई 202 किलोमीटर है। ये सोन नदी है, सोन नदी के बिहार में लंबाई कितनी है? सोन नदी के बिहार में लंबाई 202 किलोमीटर है। कितनी है सोन की लंबाई बिहार में? 202 किलोमीटर। और सोन की पूरे भारत में लंबाई कितनी हो जाएगी? तो 784 किलोमीटर हो जाएगी। आइए आगे देखते हैं कि सोन नदी के बाद फिर कौन सी नदी आएगा? सोन नदी कहाँ जाकर मिलती है? तो सोन नदी हमारे गंगा में जाकर मिलती है। कहाँ पर? गंगा में कहाँ मिलती है भाई? बताइए, आप लोग कमेंट कीजिए। गंगा में कहाँ मिलती है सोन नदी?
तो सोन नदी जगह गंगा मिलती है पटना के क्षेत्र के पास, पटना के आसपास क्षेत्र है, पटना के क्षेत्र के आसपास जगह सोन नदी गंगा में मिल जाती है। और दूसरा कौन सा नदी हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा पुनपुन। और सोन नदी कहाँ पर एंट्री करती है बिहार में, तो सोन नदी हमारे रोहतास जिला से एंट्री करती है। सोन नदी कहाँ से एंट्री करती है बिहार में, तो सोन नदी बिहार में प्रवेश करती है रोहतास जिला से, ठीक है। और कर्मनाशा नदी बिहार में कहाँ से प्रवेश करती है, तो कैमूर से। और कर्मनाशा जो है ना उत्तर प्रदेश और बिहार के मध्य में दो राज्यों के बीच में क्या करती है, सीमा के रूप में कार्य करती है कर्मनाशा नदी भी। आइए आगे देखते हैं सोन। अब सोन देख ही लिए, और आगे नेक्स्ट कौन सी नदी देख सकते हैं, पुनपुन। पुनपुन ये जाके गंगा में मिल जाती है। पुनपुन नदी में क्या होती है, जाके गंगा में मिलती है। तो देखते हैं पुनपुन। पुनपुन का उद्गम स्थान कहाँ पर है, तो पुनपुन का उद्गम स्थान छोटा नागपुर के पठारी से होता है। पुनपुन नदी का उद्गम स्थान बिहार में कहाँ होता है, तो छोटा नागपुर का पठारी क्षेत्र है जो झारखंड में पड़ता है, चौराहा पठारी है। चौराहा पठारी से पुनपुन नदी का क्या होता है, वहीं से निकलती है। पुनपुन नदी का उद्गम स्थान कहाँ पर है, तो छोटा नागपुर का पठार है जो पलामू में पड़ता है झारखंड में, वहीं पर चौराहा का पहाड़ी है, चौराहा की पहाड़ी है। चौराहा के पहाड़ी से पुनपुन नदी का उद्गम स्थान उद्गम होता है। और ये बिहार में कहाँ पर गंगा नदी मिलती है, तो पुनपुन नदी जो है गंगा में फतुहा के पास, जो फतुहा कहाँ है, तो पटना के निकट है, तो वहीं पर पुनपुन जो नदी है फतुहा के पास गंगा में जाकर मिल जाती है। पुनपुन नदी कहाँ मिलती है गंगा में, तो फतुहा के पास। फतुहा कहाँ है, तो पटना के पास, यहीं पर निकट स्थान है फतुहा, वहीं पर क्या होती है, पुनपुन गंगा मिलती है। अब देखते हैं नेक्स्ट नदी कौन सी है, फल्गु। कौन सी नदी है, फल्गु नदी। देखते हैं फल्गु। फल्गु कहाँ मिलती है, आइए आगे देखते हैं। जो फल्गु नदी है, तो फल्गु नदी का उद्गम कहाँ पर होता है, तो फल्गु नदी जो है निरंजना और मोहना नदी के संगम में, निरंजना और मोहना नदी के संगम से गया में होता है। गया से फल्गु नदी निकलती है और कहाँ जाके मिलती है, पुनपुन में। पुनपुन नदी में संगम हो जाता है कौन, फल्गु नदी का। ये कौन सा नदी है, ये हमारा फल्गु हो गया, फल्गु। फल्गु के बाद कौन सी नदी हो जाएगा, क्यूल नदी। फल्गु के बाद कौन सी नदी हो जाएगी हमारे दक्षिण की, क्यूल। क्यूल नदी। तो क्यूल नदी का उद्गम स्थान कहाँ पर है बिहार में, तो क्यूल नदी का देखते हैं। तो क्यूल नदी जो हमारी है तीसरी पहाड़ी क्षेत्र गिरिडीह झारखंड में पड़ता है। गिरिडीह झारखंड के तीसरी पहाड़ी से क्यूल नदी का उद्गम होता है। क्यूल नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, तो गिरिडीह की पहाड़ी है झारखंड में, वहीं से तीसरी पहाड़ी क्षेत्र से क्यूल नदी का उद्गम स्थान होता है। और क्यूल नदी गंगा में कहाँ मिलती है, तो क्यूल नदी गंगा में लखीसराय के पास मिलती है। क्यूल नदी गंगा में कहाँ मिलती है, लखीसराय कहाँ मिलती है, लखीसराय के पास। क्यूल नदी कहाँ मिलती है गंगा में, तो लखीसराय के पास मिलती है। और वहीं पर देखते हैं कि क्यूल नदी बिहार में कहाँ से एंट्री करती है, जमुई जिला से। बिहार में क्यूल नदी कहाँ से एंट्री करती है, तो जमुई। ये हमारा जमुई जिला हो जाएगा। जमुई से हमारा क्या होता है, क्यूल नदी बिहार में एंट्री करती हुई लखीसराय के पास गंगा में क्या होता है, मिल जाती है। कौन सी नदी, क्यूल नदी। और हम देखते हैं बिहार के दक्षिण में लास्ट नदी है, कौन सी नदी है, अजय नदी। अजय दक्षिण बिहार की महत्वपूर्ण नदियों में ये अंतिम नदी है, अजय नदी। कौन सी नदी है लास्ट में, अजय नदी। अब देखिए अजय नदी का उद्गम स्थान कहाँ पर है, अजय नदी का उद्गम स्थान देवघर झारखंड में है। अजय नदी का उद्गम स्थान कहाँ पर है, देवघर झारखंड में है। और इसका संगम कहाँ पर होता है, भागीरथी नदी पर होता है। अजय नदी का संगम कहाँ पर होता है, भागीरथी नदी के पास, पश्चिम बंगाल में। लास्ट हमारा कौन सा था, यही अजय नदी था। दक्षिण बिहार की प्रमुख नदियों में से ये लास्ट थी। तो जैसे कि आप सभी मित्र देख लिए कि हमारे बिहार की प्रमुख नदी प्रवाह तंत्र है। ऊपर में देखें उत्तर बिहार की प्रमुख नदियां हैं, और नीचे में देख लिए ये दक्षिण बिहार की प्रमुख नदियां हैं।
आप ये इस मैप के माध्यम से देख लिए, जान लिए, समझ लिए कि बिहार में प्रवाह तंत्र कैसे और कैसे हुआ है और किस जिला में होते हुए बिहार में एंट्री करते हुए का किस तरह प्रवाहित होती है। तो आप लोग जैसे कि जान चुके हैं अभी तक कि बिहार में कुल महत्वपूर्ण नदियाँ कितनी हैं। तो उत्तर बिहार में कितनी हो जाएगी? उत्तर बिहार में 7 नदियाँ हैं। पहली कौन कौन सी हैं? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 कितनी हैं? उत्तर बिहार की प्रमुख नदी कितनी है? 7 नदियाँ हैं। उससे पहला कौन सी हो जाएगी? घाघरा। घाघरा को क्या बोलते हैं? सरजू भी बोल सकते हैं। दूसरा कौन सी नदी है? गंडक। दूसरा कौन सी नदी है? गंडक। तीसरा कौन सा है? बूढ़ी गंडक। और चौथा कौन है? बागमती। चौथा बागमती। पांचवा कौन सी है? कोसी। छठा कौन सा है? महानंदा। एक सतह कौन सा है? कमला। तो ये हमारे उत्तर बिहार की प्रमुख नदियाँ हो गई। उत्तर बिहार की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी है आप लोग बताइए मेरे साथ। उत्तर बिहार प्रमुख नदी कौन सी हो गई? पहला हो जाएगी सरयू। दूसरा हो जाएगी गंडक। तीसरा बूढ़ी गंडक। चौथा बागमती। पांचवा कमला। छठा महानंदा। सातवां कोसी। ये हमारे उत्तर बिहार की प्रमुख नदियाँ हो गई। अब आइए देखते हैं दक्षिण बिहार की। जो उत्तर बिहार की प्रमुख नदियाँ हैं इसका प्रवाह क्षेत्र कैसे होता है? इसका प्रवाह क्षेत्र उत्तर से पूरब की ओर, उत्तर से पूरब की ओर प्रवाह क्षेत्र होता है। और गंगा का प्रवाह क्षेत्र कैसे होता है? उत्तर से पूरब की ओर। ठीक है, ये हमारे नदी का प्रवाह क्षेत्र होता है। अब देखते हैं कि दक्षिण बिहार की प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं। तो इसमें जस्ट हम लोग पढ़े हैं। पहला कौन सी नदी हो जाएगी? कर्मनाशा नदी। पहला कौन सी नदी हो जाएगी? कर्मनाशा। दूसरा कौन सी नदी हो जाएगी? सोन। पहला कर्मनाशा, दूसरा सोन, तीसरा पुनपुन, चौथा फल्गु, पांचवा क्यूल, छठा अजय। नीचे दक्षिणतम नदी बिहार की दक्षिण प्रदेश की प्रमुख नदी कितनी हो जाएगी? 6। कौन कौन? पहला कर्मनाशा, दूसरा सोन, तीसरा पुनपुन, फल्गु, क्यूल, अजय। ये हमारी महत्वपूर्ण नदियाँ हो जाएगी। नीचे 6 ऊपर 7। ये हमारा बिहार की प्रमुख महत्वपूर्ण नदियाँ थी। आपको इस नदी टॉपिक समझ में आ रहा है, चैप्टर समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए। थैंक यू।